जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। जैसा कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कहा जाता है, मेहंदीपुर की जो ऊर्जा है, वहां पर जो शक्तियां विराजमान हैं, उसके पीछे की क्या कथाएं हैं और वहां इतनी ऊर्जा है, वहां नेगेटिव एनर्जी जाने से क्यों डरती है। मेहंदीपुर धाम सभी धामों से ज्यादा ऊर्जावान क्यों है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी क्यों है, वहां के भक्तों को आठों सिद्धियां नौ निधियां क्यों प्राप्त होती हैं और उनकी भक्ति और पूजा करने वाले जितने भी भक्त होते हैं उन सब के ऊपर असीम कृपा क्यों होती है, क्यों मेहंदीपुर बालाजी से प्यार करना चाहिए, ये आज सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, वहां पर मेहंदीपुर का जो इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। ऐसे कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गोसाई परिवार के जो पूर्वज थे उनके माध्यम से पूजा की जाती है। एक बार गोसाई परिवार के जो पूर्वज थे उनको सपना आया और स्वप्न के अंदर उनको वो उठ करके गए। ये जो मेहंदीपुर घाटे वाला मंदिर है, यहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा, उनको आवाजें आ रही थी, वहां पर बड़े बड़े ढोल नगारे बज रहे थे और इतने प्यारे वहां पर दर्शन हो रहे थे उनको। और वहां देखिए सेना थी, दूतों की भरमार थी, वहां पर अनगिनत दूत थे, हनुमान जी के अनगिनत दूत, इतने दूत थे। वहां पर प्रेतरा सरकार के थे, वहां पर कोतवाल सरकार थी, ये तीनों के तीनों दीवान सरकार थी, ये सारे के सारी चीजें वहां पर थी। और जब वो वहां पर गए तो वहां पर एक आवाज आई और आवाज आई, हे गोसाई, आप हमारी सेवा करें, आप हमारे परम भक्त हैं, आज से आप हमारी सेवा को ग्रहण करें। ऐसा कह करके गोसाई परिवार ने उस सेवा को ग्रहण किया। तब से लेकर के आज तक आप गणेशपुर जी महाराज जी देखिए, किशोरपुर जी महाराज देखिए, और महंत अभी जो प्रमुख महंत हैं नरेशपुर जी महाराज हैं, वहां के प्रमुख सेवादार प्रमुख महंत गिने जाते हैं। ये सब गोसाई परिवार से हैं। गोसाई परिवार में अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो तीन देवता विराजमान हैं, चौथे दीवान सरकार विराजमान है, यहाँ पर है मेहंदीपुर बालाजी। जैसे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कहा गया है कि मेहंदीपुर बालाजी जो है मूर्ति तराशी नहीं गई है, ये स्वयं प्रकट हुई है। और जब ये मूर्ति प्रकट हुई है तो इस मूर्ति की जो सेवा की है उस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं था। ऐसा भी कुछ मान्यताएं हैं कि कुछ सैनिक थे, जो मुगल सैनिक थे, उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी और जब ध्वस्त करने की कोशिश, मूर्ति धंस गई थी। और इसीलिए वो मूर्ति देखो पहाड़ से नीचे की ओर आ रही है। तो मूर्ति धीरे धीरे खुदाई करते गए पर मूर्ति उनके हाथ नहीं लगी, मूर्ति को छू नहीं पाए, आखिरकार थक करके चले गए, ऐसी भी मान्यता है। और उसके बाद गोसाई परिवार ने वहां पर उस आसपास उसका मंदिर का निर्माण किया, छोटा सा मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर के निर्माण की तिथि है त्रयोदशी तिथि, ये थी त्रयोदशी तिथि में बालाजी महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ था। जब बालाजी महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ तो वहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे वो प्रथा चलती कि वहां पर धीरे धीरे विकास होने लगा। जंगल था, बिल्कुल जंगल, बालाजी महाराज की शक्तियां जंगल में विराजमान हुई। धीरे 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 वहां विकास होने लगा और विकास होते होते वहां पर मंगल हो गया। जंगल में मंगल बाबा जी ने मना दिया। बाल स्वरूप में विराजमान है, इसीलिए वहां पर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग पसंद होता है और वहां पर जो भोग दिया जाता है, वहां पर जितने भी प्रकार के प्रसाद नहीं बोलते, वहां पर भोग बोलते हैं। कैसे बालाजी को जो है लड्डुओं का भोग लगा करता था। उसके बाद भैरव बाबा को उड़द की दाल के गुलगुले, ये चीजें भैरव बाबा को बहुत पसंद है। भैरव बाबा जो हैं बालाजी महाराज के सहायक हैं, कोतवाल के स्वरूप में हैं, कोतवाल। और इन सब से प्रेत राज सरकार, प्रेतों के राजा जो हैं ये वहां पर विराजमान है। और प्रेत, जितने भी प्रेत होते हैं, इस संसार के जितने भी प्रेत हैं, उन सब का एक ही राजा है जो इस संसार में विराजमान है, वो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर आप अनगिनत संगत जो है पेशियां खारी होती है, उनको खिलानी नहीं होती, वो अपने आप ही
वो शक्तियां जो है, नेगेटिव एनर्जी तो वहां जाते ही एकदम से बाहर निकल आती है, ऐसा वहां पर फिल्टर लगा हुआ है। नेगेटिव एनर्जी तो जाने से पहले डरती है, जाने से पहले ना कर देती है, मुझे जाना नहीं है, मुझे वहां नहीं जाना, और जाने से पहले समस्याएं पैदा कर देती है। इस प्रकार की समस्या पैदा कर देती है कि आप मेहंदीपुर ना जा सके, ऐसा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी भयंकर रूप से मेहंदीपुर बालाजी के नाम से डरती है, नाम से। और जैसे ही आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना और जैसे ही अपने मेहंदीपुर बालाजी के जाने की तैयारी करी, तभी आपके यहाँ पर नेगेटिव एनर्जियों ने आपको एकदम से परेशान करना शुरू कर दिया कि आप मेहंदीपुर बालाजी न जाएं। इतना भय, इतना खौफ है मेहंदीपुर बालाजी का नेगेटिव एनर्जियों के ऊपर। इसीलिए नेगेटिव एनर्जी किसी भी हालत में मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाती है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी की जो असल सच्चाई है वो है दरबार सच्चा है। मेहंदीपुर बालाजी बाल स्वरूप में है, और अगर बच्चे से प्यार किया जाए और बच्चे से प्यार करने के बाद अगर आप बच्चे से कुछ मांगेंगे तो बच्चा अपने आप प्यार में सब कुछ दे देता है। तो बाल स्वरूप है, बच्चा बुद्धि नहीं लगाता, बच्चा दिल से प्यार करता है। बालाजी महाराज बुद्धि नहीं लगाते, बालाजी महाराज अपने भक्तों से दिल से प्यार करते हैं। जो बाबा के सेवा है, जो बाबा के सेवादार हैं, जो बाबा से दिल से प्यार करते हैं, वो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। वो मेहंदीपुर जाने की तैयारी करते हैं। जैसे उनको लगता है कि मेहंदीपुर जाना, उनके अंदर एक जोश पैदा हो जाता है, उनके अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है कि हमें बाबा ने बुलाया है, हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। तो जब मेहंदीपुर बालाजी का नाम आता है और जब मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो भोग लगते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जैसे प्रेतरा सरकार के अंदर चावलों का भोग लगता है, अभी वहां पर जो है जो प्रेजेंट अभी जो व्यवस्था है, अभी ये भोग बंद है, अभी केवल वहां पर एक अर्जी का डब्बा लगता है। लेकिन ये भोग हैं, ये भोग तो पहले से लगते आ रहे हैं। अब वहां पर दीवान सरकार आपने आज तक जितनी भी अर्जी लगाई होगी, सारी की सारी अर्जी जो है दीवान सरकार के पास जाती है। दीवान सरकार जो है उन अर्जियों का लेखा जोखा रखते हैं और कहते हैं कि अर्जी बहुत मैं दे चुका, इस बार गौर कर दीजिए। कई बार आपको एक काम के लिए कई बार अर्जी लगानी पड़ जाती है, कई बार। आप सोचते हो एक अर्जी लगा दी, दो अर्जी लगा दी, हमारा काम बन गया, कई बार 1000 अर्जी लगानी पड़ जाती है। इसी प्रकार वहां पे ये नियम पर काम करते हैं, वहां सच्चा दरबार है। अगर मेहंदीपुर बाला से प्यार करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, तो देखिए हम लोग आपको बता दें, हम लोग 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को और 14 अप्रैल को मेहंदीपुर के अंदर चौकी लगाएंगे। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। 12 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव है, बालाजी का जन्म उत्सव है। हम बालाजी के जन्म उत्सव पर आप सभी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी पहुंचे, हम वहां मिलेंगे और वहां पर आप भी पहुंचे। बाबा के जन्मदिन की शुभकामनाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।